भाई 2021 में मेरी 2 साल की गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया एंड इसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि मैंने सोचा कि मैं खुद की लाइफ़ एंड कर दूँ बिकॉज़ मेरी एक ही वो पूरी अपनी लाइफ़ थी। मेरी ड्रीम गर्ल थी, मेरी 10 आउट ऑफ 10 गर्ल थी वो एंड मुझे लगा इसके साथ मेरी शादी होगी, इसके साथ मेरे बच्चे होंगे एंड इसी के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ रहूँगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर ली थी उसके साथ। मैंने सोचा भाई ये इतनी अच्छी है कि मुझे इससे अच्छी बंदी और कोई मिल ही नहीं सकती एंड वो बहुत ज़्यादा प्रिटी भी थी एट लीस्ट मेरे लिए एंड मुझे लगा भाई इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। मैंने सोचा खुद की लाइफ एंड कर लेता हूँ बिकॉज़ अब ये चली गई है एंड इसके बिना मेरे लाइफ में कुछ और बचा ही नहीं है। मैं पूरा दिन घटिया टीवी शोज़ देखता था, मैं पॉर्न देखता था, मैं घटिया वीडियो गेम्स खेलता था पूरा-पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ। क्लासेस नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था एंड मैं जस्ट एस्केप ढूँढ रहा था इस लाइफ़ से जो घटिया लाइफ़ मैंने बिल्ड करके रखी थी जस्ट बिकॉज़ एक लड़की ने मुझे छोड़ के चली गई। मैं पूरा दिन खुद को कंज़्यूम करता था, खुद का टाइम कंज़्यूम करता था और मैं सोचता था जस्ट कुछ तो करके ये खराब टाइम खत्म हो जाए बट मुझे पता था ये खराब टाइम तब तक खत्म नहीं होगा तब तक जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा। बट स्टिल मेरे दिमाग में वो घटिया थॉट्स आते थे, नेगेटिव थॉट्स एंड मैं उसको पुश करने का ट्राई करता था बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। मैं रात-रात भर डिप्रेस्ड गाने सुन के रो रहा था। मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं था। मैंने सोचा किचन में जाके एक नाइफ लेके सब खत्म कर देता हूँ। बट मेरे फ्रेंड का मुझे एक बार फ़ोन आया, कंटिन्यूअस फ़ोन आया बिकॉज़ मैंने उसको बता के रखा था, एक ही फ्रेंड था मेरा। मेरे और कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, मैं इतना ज़्यादा लोनली हो गया था एंड ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट्स को मैं बता नहीं सकता कि अ, और मैं डिप्रेस्ड हूँ मम्मी, पापा मैं डिप्रेस्ड हूँ। ऑब्वियसली नहीं बता सकता एंड मेरे मार्क्स भी कम आए थे बहुत 10th की एग्ज़ाम में। तो उसकी वजह से मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता था। वो लोग भी मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड थे। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है कोई, बस एक फ्रेंड था एंड वो रिलेशनशिप में था। तो मुझे ऐसा लगा मैं उसकी लाइफ़ क्यों ख़राब करूँ अपने घटिया रणवीरों ने बता के कि मेरी लाइफ़ ख़राब है भाई, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। नहीं, ऑब्वियसली मैं मर्द हूँ, इवेंचुअली मुझ में ईगो है। तो मैं अपने दोस्त को भी नहीं बता रहा था कि यार मेरी लाइफ़ बहुत ख़राब है एंड मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा भाई सब ख़त्म कर देता हूँ बट मैंने थोड़ा-सा उसको बता के रखा था कि यार अच्छा नहीं चल रहा है, मेबी मैं एंड कर सकता हूँ। तो पता नहीं उसको कैसे तो पता चल गया कि उस स्पेसिफिक डे को रात को 9 बजे मैं किचन में जाके खुद का हाथ काट रहा था एंड वो कंटिन्यू फ़ोन करे जा रहा था एंड मेरा ध्यान भी नहीं था। 10-15 मिनट के बाद मुझे उसका फ़ोन दिखा कि वो उसका फ़ोन बजते जा रहा है मेरा फ़ोन, मेरे दोस्त का। बट मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि मुझे लगा सब ख़त्म कर दूँ एंड सब पूरी अपनी लाइफ़ एंड कर दूँ। बट आई वाज़ लाइक ओके उठा लेता हूँ फ़ोन, एक ही दोस्त है मेरा, कुछ कुछ कन्विंस तो नहीं कर पाएगा वो मुझे। मैंने उठाया फ़ोन एंड उसने मुझे बोला, "अरे! तू खुद की ड्रीम लाइफ़ के बारे में सोच। इमेजिन कर अपनी ड्रीम लाइफ़ जहाँ पे तू सुबह उठ रहा है, तेरे 6 पैक्स है, तेरी ब्यूटीफुल 10 ऑन 10 वाइफ तेरे बाजू में सोई है। तू उठ रहा है एंड तेरे बच्चे तेरे बाजू में सोए हैं एंड तुझे उठाने आ रहे हैं। तू जा रहा है, कर्टन खोल रहा है एंड तुझे एक ब्यूटीफुल सा पहाड़ दिख रहा है, बाहर सनराइज़ आ रहा है एंड तू थोड़ा बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। तो मेडिटेशन करने के बाद अपना वर्क कर रहा है एंड तेरा वर्क होने के बाद तेरी वाइफ उठ के तुझे हग कर रही है, किस कर रही है। उसके बाद तू अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, मैस्कुलिन बातें कर रहा है, अपने गोल्स के मिशन के बारे में बात कर रहा है बिकॉज़ मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है मिशन एंड तू अपनी ड्रीम लाइफ़ जी रहा है, तू मिलियनर है, तेरा एकदम पर्पसफुल बिज़नेस है एंड तू अपनी ड्रीम लाइफ़ जी रहा है। बट ये सब नहीं होगा इफ तू आज अपनी लाइफ़ एंड करता। उसने मुझे ये सब बोला ना एंड कुछ तो हिट हुआ मुझे लगा कि ओके मैं खुद को 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 2 हफ्ते का मैं खुद को टाइम देता हूँ एंड देखता हूँ इफ
मैं खुद को इम्प्रूव करके मेरी लाइफ अच्छी होगी या नहीं, खुद की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करके। मुझे पता नहीं था मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, बट मैंने सोचा खुद की लाइफ इम्प्रूव करता हूँ 2 हफ्ते के लिए, एंड इफ 2 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस इस पे आ जाऊंगा एंड खुद की लाइफ एंड कर दूंगा, या खुद को बहुत हार्म करूंगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, एटलीस्ट पैरालाइज या कुछ शिट हो जाऊंगा या कोमा में चला जाऊंगा, ये सब कुछ शिट। मुझे जस्ट रियलिटी में नहीं रहना। तो मैंने ट्राई किया 2 हफ्ते, हर चीज ट्राई की, हर रिसर्च पढ़ी, ऑनलाइन फ्री मेंटल हेल्थ पे कोर्सेस लिए एंड बुक्स पढ़ी एंड पता नहीं क्या क्या किया। बाहर नेचर में गया, मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज, ऑब्वियसली मुझसे इतना हो भी नहीं रहा था। बाहर जाके लोगों से बात कर रहा था, घटिया जो ट्रेन वगैरह से ट्रैवल कर रहा था वो बंद कर दिया, एंड नई नई लड़कियों से बात कर रहा था, नॉट इवन एज रोमांटिक पार्टनर्स बट एज फ्रेंड्स, एंड मैं लोगों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहा था। एंड मैंने खुद के सेल्फिश इस पे छोड़ ये रखना बंद कर दिया कि सब कुछ मेरे बारे में, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा था। मैंने अपने फ़ोन का यूसेज एकदम कम कर दिया, सब ऐप्स डिलीट कर दिया, सब नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, एंड अच्छी डाइट रखना चालू किया। ऑब्वियसली 100% अच्छी नहीं थी, बट एकदम अच्छे से डाइट रखना चालू कर दिया। एंड 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, मैं किचन में गया वापस, मैंने वो नाइफ देखी एंड मैंने सोचा आई डोंट नीड इट। मैं खुद की लाइफ इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड मैं इफ इररेजिस्टिबल बनूँ, वो लड़की क्या, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ मेरी लाइफ में आ जाएगी, मैं अपनी ड्रीम लाइफ डेवलप कर पाऊंगा। डोंट यू थिंक तो अपनी ड्रीम लाइफ डेवलप करे पाएगा? इमेजिन कर, तू सुबह उठ रहा है तो अपनी ड्रीम 10 on 10 लाइफ जी रहा है, तेरे अच्छे दोस्त है, तेरी ब्यूटीफुल वाइफ है, तेरे बच्चे एकदम हेल्दी हैप्पी है, तेरे आके बोल रहे पापा पापा उठो हमारे साथ खेलो, तेरा 10 on 10 बिजनेस है जिसकी वजह से तुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, एकदम ब्यूटीफुल लाइफ जी रहा है तो दैट कैन हैपन। तुझे अब तक लोगों ने बोला है कि प्रॉब्लम ये है कि तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के गई, या तुझे लग रहा है ऐसा कि प्रॉब्लम ये है कि तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम नहीं है। तुझे क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो तुझे छोड़ के चलेगी। इफ तेरे पास और 2 3 तेरी ड्रीम 10 on 10 लड़कियां होती एंड तू पर्पसफुल होता है, अपने गोल्स पे फोकस्ड होता, हाँ तुझे खराब लगता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एंड तू वो खराब लग के तू इमोशंस प्रोसेस करता एंड लेट गो कर देता, बट अभी तू क्लेंज कर रहा है, तू इमोशंस को पकड़ के रख रहा है अपने पास, एंड अपने ही दिल में ऐसे क्लोज होके रख रहा है, ऐसे क्लोज हो रहा है, एंड पूरा दिन अपने बेड में पड़ा रहता है, तुझमें जरा सी भी एनर्जी नहीं है। तो सोच की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तू अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स नहीं कर रहा, और तू अपने गोल्स पे फोकस नहीं है, और तू अपने इमोशंस को लेट गो नहीं कर रहा। आई नो कि ये थोड़ा बिशी वॉशी साउंड करता है, मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव करते हैं? बाहर नेचर में जाके, सबसे पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ के, अपने दोस्तों से बात करके, इफ दोस्त नहीं होंगे नॉर्मल लोगों से बात करके, जैसे जाके किसी वॉक पे जाएंगे, किसी को हाई बोल, एंड फिर एक्सरसाइज करके जाके एक जिम ज्वाइन कर ले, सस्ता सा थोड़े बहुत पैसे जमा कर एंड जिम ज्वाइन कर ले, एंड जब तक जिम ज्वाइन कर रहा है तब तक घर पे पुशअप्स वगैरह मार, बाहर वॉक्स पे जा, ये बुक रीड कर, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जस्ट एक पैराग्राफ, एक हैबिट ट्रैकर बना। मैं तुझे एक्शन स्टेप दे दूँ, एक हैबिट ट्रैकर बना और उस पे साइड में 14 डेज के लिए डेट लिख, 1 to 14, और ऊपर लिख मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसका मतलब तू हर सुबह उठ के या रात को कभी भी लिखेगा तू किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। फिर एक्सरसाइज, रीडिंग, एंड तू कौन सी बुक रीड करेगा? ये बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर ले, या तो
फ्री या तो खरीद ले, स्टेशन वगैरह पे सस्ती होती है। एंड लर्निंग में तू घटिया यूट्यूब वीडियोस या कुछ नहीं देखेगा, तू अपना पूरा स्क्रीन टाइम बंद कर देगा, तू डोपामिन डिटॉक्स करेगा, तू हेल्दी डाइट रखेगा। एंड लर्निंग में तू एक फ्री ऑनलाइन कोर्स देखेगा जिसका नाम है द साइंस ऑफ वेलबीइंग कंप्लीटली फ्री। एंड तू बस ये कर, एंड तू देख इफ तेरी लाइफ इम्प्रूव होती है या नहीं। और तू इतना ज्यादा इरेसिस्टिबल, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा कि तू भूल जाएगा उसे। एंड तेरी ड्रीम लाइफ जीने लगेगा, तू बुक्स रीड करेगा एंड तू एक्साइटेड होगा, ओ भाई ये क्रेजी इंफॉर्मेशन है, ये मुझे स्कूल ने क्यों नहीं सिखाई। स्कूल में मुझे ऐसे कुल पैर क्रॉस करके ऐसे हंच ट्रैक के बोला जाता है, ये सिर्फ रट्टा मारो। बट तू बुक से रीड करेगा तो ऐसा लगेगा कि ओ भाई मुझे ये सब बताया। डोंट यू थिंक इफ तू खुद की लाइफ इंप्रूव करेगा, इफ तू लोगों से बात करेगा, ऑब्वियसली तू 100 लोगों से बात करेगा, 100 लड़कियों से बात करेगा, एक तो इतनी लड़की होगी जो तुझे पसंद आ जाएगी, जो उससे बेटर होगी एंड वो तुझसे मैच करती है, तुझसे कंपैटिबल है, वो फनी है, प्रिटी भी है, ऑब्वियसली होगी, राइट। जस्ट सोच एक सेकेंड के लिए, इफ तू बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, उन सबको हाई बोलेगा एंड या हाउ टू विन फ्रेंड में से एक चैप्टर रीड करके सीधा जाके किसी पे यूज करेगा, कोई ना कोई तेरा अच्छा फ्रेंड बन ही जाएगा, राइट। इफ तू अपना सारा स्क्रीन टाइम कट ऑफ कर देगा, फोन वगैरह देखना बंद कर देगा, अपना सर शेव कर दे, जैसे मेरा सर शेव है अभी, तू एक्सट्रीम लाइफ जी जिसमें तू ये घटिया मॉडर्न डे स्टिमुलेशन नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम का ऐप ले एंड अभी जाके डिलीट कर दे उसे। डोंट यू थिंक तेरी लाइफ बेटर होगी। वो क्या थी, जाने देना उसे। इफ कोई कुछ खराब चीज बोल रहा है, उसे दिल पे मत ले, उसे लेट गो कर। तेरे मम्मी पापा तुझे डांट रहे, छोड़ दे उसे। हाँ गुस्सा होना चाहिए ऑब्वियसली, तुझे स्कूल्स में एंड पेरेंट्स ने, अब्यूजिव पेरेंट्स ने तुझे बताया है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, इट्स रॉन्ग। पहली बात, गुस्सा होना इज कम्प्लीटली हेल्दी। तू गुस्सा होता था बचपन में, तुझे मारते थे एंड फिर तू रोने लगता था तो तुझे और मारते थे, इसी वजह से तो अपने इमोशन सप्रेस करके रखा। यू नो कि ये ट्रॉमा कैसे हील करते हैं, से शेक करते हैं, लाइक अपने हाथ पैर ऐसे कम्प्लीटली शेक कर एंड स्ट्रेचिंग कर एंड फिर मेडिटेशन कर। मैंने तुझे हैबिट ट्रैकर बना के रखने बोला था, अपनी दीवार पे चिपका, और जस्ट 1 सेकेंड भी तूने कोई हैबिट की ना, तुझे टिक मिलेगा। एंड अब तू बोलेगा बट 1 सेकेंड हैबिट करने से क्या जा रहा है, 1 सेकेंड एक्सरसाइज करने से या एक पुशअप से तो कुछ नहीं होगा ना। या बट वो एक विन है, तूने लास्ट 6 महीनों में कुछ नहीं किया, सो कुछ नहीं से ऑब्वियसली बेटर है कि तू 1 सेकेंड करे या एक पुशअप करे, दैट्स प्रोग्रेस भाई। तू प्रोग्रेस कर रहा है। डोंट थिंक कि जस्ट एक सेंटेंस ग्रैटिट्यूड लिखने से कुछ हो नहीं रहा, हो रहा है। तू पॉजिटिव थॉट्स डाल रहा है अपने दिमाग में। 1 सेकेंड मेडिटेशन करने से तू अपनी एंजाइटी कम कर रहा है। जस्ट लेट हर गो एंड इतना ज्यादा इरेसिस्टिबल बन जा कि वो खुद आए एंड तुझे टेक्स्ट करे एंड बोले सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। लिटरली मुझे 2 महीने बाद ये सब करने के, ये सारी हैबिट्स करने के 2 महीने बाद उसी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट आया कि रात को, ईद वाला दिन था, आई रिमेम्बर है, ईद वाले दिन तो ऐसे थोड़ा लेट सोते राइट, तो रात को मुझे टेक्स्ट आया कि अरे क्या तुझे वापस रिलेशनशिप में रहना ना। लाइक मैं बहुत कंफ्यूज था कि ये कैसे हो गया, बट अब मुझे समझ में आ रहा है, इट्स बिकॉज मैं इतना ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गया कि मैं उसका बेस्ट ऑप्शन था एंड मैं अपनी एज की जितनी भी लड़कियां थी उनका बेस्ट ऑप्शन था मैं।
मैं फ़नी था, मैं मज़ाक कर रहा था, मैं हँस रहा था, मैं बुक्स रीड कर रहा था, मैं एक्सरसाइज़ कर रहा था, मैं खुद मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसी से। मैं खुद की लाइफ़ जी रहा था, मैं एन्जॉय कर रहा था, मुझे डांस करना था तो मैं डांस करता था। ऐसे खुद गाना लगा के अच्छा म्यूज़िक सुन के, डिप्रेस्ड एड शीरन वाला नहीं सुन के, अच्छा म्यूज़िक सुन के एक्सरसाइज़ कर रहा था एंड खुद की लाइफ़ जी रहा था। ऑब्वियसली मैं अट्रैक्टिव था एंड तू भी ये कर सकता है। व्हाई डू यू थिंक कि तेरी लाइफ हमेशा के लिए खराब होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ हमेशा के लिए खराब हो सकती है। तू रात को जल्दी सो एंड सुबह जल्दी उठ। एक दिन जस्ट जल्दी उठ जा एंड फिर तेरा पूरा दिन ऑब्वियसली खराब जाएगा बिकॉज तू नींद में रहेगा। और ट्राई कर जल्दी उठने का। और फिर तुझे रात को जल्दी नींद आएगी। फिर नेक्स्ट डे तू जल्दी उठेगा एंड ये सारी हैबिट्स कर। तू कर सकता है भाई। आई विश मुझे कोई ये होप देता कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं इस खराब हार्ड टाइम्स के थ्रू जा सकता हूँ कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड कर सकता हूँ, मैं अट्रैक्टिव बन सकता हूँ। आई विश मुझे कोई ये होप देता। आई विश मुझे कोई बोलता कि थिंक बिग एंड टेक एक्शन। एक्सक्यूजेस देना बंद कर। क्या ये लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, ये लोग इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी लाइफ की एंड हर एक्शन अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए ले। हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ की सोच कि मैं क्या अभी करूँ, क्या हार्ड चीज अभी करूँ जिससे मेरे फ्यूचर सेल्फ की लाइफ बेटर होगी। अभी मैं जिम जाऊंगा तो मेरे फ्यूचर सेल्फ की लाइफ बेटर होगी, उसके सिक्स पैक होंगे। इफ अभी मैं बुक रीड करूंगा मेरे फ्यूचर सेल्फ की अच्छी नॉलेज होगी जिसकी वजह से उसकी सोशल स्किल अच्छी होंगी, जिसकी वजह से उसके पास बहुत नॉलेज होंगे एंड वो दूसरों की हेल्प कर पाएगा। एंड इफ वो दूसरों की हेल्प कर पाएगा दूसरे उसे पसंद करेंगे। इफ मैं अभी मेडिटेशन करूँ तो मेरे फ्यूचर सेल्फ की अच्छी मेंटल हेल्थ होगी, अच्छा फोकस होगा जिसकी वजह से वो अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाए। इसमें अभी लोगों से बात करूं जो कि हार्ड होगा तो मेरे फ्यूचर सेल्फ के अच्छे हाई क्वालिटी दोस्त होंगे। इसमें अभी वॉक्स पे जाऊं तो मैं फ्यूचर में लीन रहूंगा, मेरे फ्यूचर सेल्फ लीन रहेगा एंड उसके अच्छे मसल्स होंगे एंड उसको अच्छा लगेगा। इसमें अभी हेल्दी फूड खाऊं तो मेरे फ्यूचर सेल्फ का फैट नहीं आएगा और उसको दिमाग में ब्रेन फॉग नहीं होगा। इफ इफ मैं अभी वीडियो गेम्स पॉन ये सारी चीजें कट ऑफ कर दूं एंड जितनी ज्यादा हेल्दी हैबिट करूं उतना मेरा फ्यूचर सेल्फ एंजॉय करेगा लाइफ। उसका डोपामीन लेवल नॉर्मल हो जाएगा एंड हैप्पी फील करेगा, ना कि डिप्रेस्ड फील करेगा। बिकॉज पॉन एंड वीडियो गेम्स खेलने से शेम फील होता है, राइट? जस्ट इमेजिन कर तू कुछ एकदम हार्ड चीज कर रहा है जो तेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल है। एकदम हार्ड चीज कर रहा है जो तेरे लिए मीनिंगफुल है एंड एकदम भी हार्ड नहीं है एंड एकदम भी इजी नहीं है। ऐसा लगता है कि टाइम पास हो रहा है, राइट? उसे एथलीट्स जोन में रहना बोलते हैं या उसे फ्लो स्टेट भी बोलते हैं एंड टाइम जस्ट पास हो जाता है। इट्स बिकॉज तू कंप्लीटली उस एक्टिविटी में मिल चुका है एंड तू एकदम एंजॉय कर रहा है। वो पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, साइंटिस्ट उसे बोलते हैं पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस। इफ तू हर चीज में जो चीज तेरे लिए मीनिंगफुल है वो तो करे, टाइम जस्ट तेरे लिए पास होता है। जैसे अभी मेरे लिए टाइम पास हो चुका है, पता नहीं मैं कितने टाइम से भूल रहा हूँ बट मुझे मजा आ रहा है तुझसे बात करने एंड तेरी हेल्प करने। एंड आई नो फॉर श्योर कि if तू ये सारी चीजें करे, इफ तू तुझ में है वो पोटेंशियल, तेरे अंदर अनटैप पोटेंशियल है, तू इट्स जस्ट दैट तू देख नहीं पा रहा है उसे। इफ तू देखे, इफ तू रियलाइज करे तेरे अंदर का पोटेंशियल, ये तेरे अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है एंड तू उसे यूटिलाइज करे
तो ऑब्वियसली यू विल फील गुड। इफ तू चॉकलेट की जगह एप्पल खाए, यू विल फील गुड, राइट? तू ही बता मुझे, तू ही सोच। You will feel good about yourself. There's no fucking doubt. This is the way. ज़्यादा मैस्कुलिन बन, अपने गोल्स के बारे में सोच। मैस्कुलिनिटी इज अबाउट गोल्स, पर्पस, मिशन। तेरा पर्पस क्या है? सोच उसके बारे में। सुबह जल्दी उठ एंड सोच, जर्नलिंग कर, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर। अपने पापा या मम्मी को लेटर लिख के, आई एम ग्रेटफुल आपने मुझे एक घर दिया रहने के लिए, आपने मुझे बचपन से बड़ा किया, आपने मुझे चलना सिखाया। फिर खुद के बारे में भी हैप्पी हो कि मैंने सेकंड ग्रेड में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, या मैंने उस आंटी की हेल्प की थी कभी, मैं आज जल्दी सुबह उठा हूँ, या आज मैंने 1 सेंटेंस बुक का पढ़ा, आज मैंने 10 सेकेंड्स मेडिटेशन किया। ये सब छोटी चीजें लगती है, बट ये सारी चीजें प्रोग्रेस है। हैप्पी रहे उसके बारे में। व्हाई डू यू थिंक कि यू आर वर्थलेस? तू नहीं है वर्थलेस। जमीन पे सैड सॉन्ग सुन के रोने से कुछ नहीं होता। तेरी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही, ऑब्वियसली नहीं हो रही। सो थिंक बिग एंड थिंक हैप्पी थॉट्स अबाउट योरसेल्फ। गॉड ने तुझे बनाया है, इस यूनिवर्स ने तुझे बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है। वो लोग ने कुछ सोच के बनाया है। दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। इमेजिन कर, गॉड जमीन पे आ रहा है एंड वो तुझे देख रहे हैं एंड तू एकदम ऐसे हैप्पी है। वो ऑब्वियसली सोचेंगे वाह, ये हैप्पी है, मैं इसके साथ रहूंगा एंड मैं इसकी सारी विशेस पूरी करूंगा। ये खुश है कि मैंने ये ट्रीज बनाए, प्लांट्स बनाए, रिवर बनाए, एनिमल्स बनाए एंड इसकी लाइफ बनाई। ये हैप्पी है रहने के लिए। बट गॉड किसी और बंदे के पास जाते हैं एंड वो सैड है एंड वो कंप्लेन कर रहा है। वो गॉड सोचेंगे ये कितना अजीब बंदा है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं इसकी विशेस पूरी नहीं करूंगा, मैं इस हैप्पी बंदे की विशेस पूरी करूंगा एंड मैं इसे सक्सेसफुल बनाऊंगा। गॉड ने हर बंदे को सक्सेसफुल एंड हैप्पी बनने के लिए बनाया होता है। ऑब्वियसली इफ तू गॉड रहेगा, जस्ट इमेजिन करके तू गॉड है एंड तू ह्यूमंस बना रहा है, एनिमल्स बना रहा है, प्लांट्स बना रहा है, ट्रीज बना रहा है, रिवर बना रहा है, तो ऑब्वियसली चाहेगा कि तेरी जो एक क्रिएशन है वो सक्सेसफुल एंड हैप्पी हो, राइट? तू ही सोच। सो ऑब्वियसली गॉड वांट्स यू टू बी हैप्पी। डोंट थिंक कि यू आर वर्थलेस। ऑब्वियसली गॉड ने बनाया है तुझे, सो there's something in you that's going to change your life and that's going to change the life of other people. तू किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, तू बहुत लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। ट्रस्ट मी, आई नो ये फिशी वॉशी साउंड कर रहा है, बट कर सकता है तू। जो भी तेरे नेगेटिव थॉट्स है, दैट्स नॉट यू। बिकॉज लाइक तूने तू इमेजिन कर सकता है कि कभी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं एंड फिर कभी कभी नहीं भी होते थॉट्स। ऐसे मैंने तुझे बताया कि वो फ्लो स्टेट वाला एक्सपीरियंस की, इफ तो कुछ काम में जुड़ जाए एंड वो तेरे लिए मीनिंगफुल हो एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो टाइम जस्ट पास हो जाता है, तेरे दिमाग में जीरो थॉट्स होते हैं। तो इफ जीरो थॉट्स होते हैं, इसका मतलब थॉट्स तू नहीं है, तेरे थॉट्स तू नहीं है, तू उसके पीछे का कॉन्शियसनेस है जो उस थॉट को देख रहा है। तू अवेयरनेस है, तेरी स्पिरिट जो है वो अवेयरनेस है एंड जो ये थॉट्स है वो तू नहीं है। ये जस्ट जा रहे हैं तेरे सामने से। ये एक इनर वॉइस है, इनर रूममेट है जो जस्ट याप करता रहता है। आई नो तेरा कोई एक अनोइंग दोस्त होगा जो कॉन्स्टेंटली याप करता है, बस याप करता रहता है। तेरे थॉट्स भी वही है, वो अनोइंग रूममेट है जो कॉन्स्टेंटली याप करते रहता है। वो तू नहीं है, तू अवेयरनेस है। जब भी तेरे
दिमाग में से कोई नेगेटिव बकवास थॉट आएगा ना, तो सोच कि यार ये मैं नहीं हूँ, एंड हंस उसके बारे में। और ये बोल रहा है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, बट वो मैं नहीं हूँ। मैं रियलिटी में, मैं जिम जाऊंगा एंड खुद का स्किन केयर करूंगा एंड ठंडे पानी से नहाऊंगा, कोल्ड शावर से नहाने से स्किन अच्छी होती है एंड डोपामिन भी रिलीज होता है, जिससे हैप्पीनेस फील होता है कोल्ड शावर से। एंड हेल्दी फूड खाऊंगा तो मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली मैं अट्रैक्टिव हो जाऊंगा। तो ये जो नेगेटिव थॉट है वो मैं नहीं हूँ, मेरा अनोइंग रूममेट है, राइट? सो दैट्स नॉट यू। आई रियली होप कि तू अपनी लाइफ चेंज करे, एंड आई नो कि तू कर सकता है। यू हैव इट इन यू, यू लिटरली हैव इट इन यू। डोंट थिंक नेगेटिव ऑफ योर सेल्फ। कोई ऐसे बकवास थॉट बोले, बकवास चीज बोले, इवन इफ वो तेरे पेरेंट्स हो या कोई चोमू दोस्त हो, डोंट लिसन टू इट। डोंट प्रूव देम रॉन्ग कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। गुस्सा हो, इफ तेरे साथ कोई गलत कर रहा है, इफ तुझे कोई बुली भी कर रहा है, गुस्सा हो। जस्ट इमेजिन दो लोग, एक बंदा है जिसको एक बुली बंदा बुली कर रहा है, जाके से सर के पीछे टपली मार, एंड वो कुछ नहीं करता। वो बुली उसे बुली करते रहेगा। बट दूसरा बंदा है, वो बुली उस दूसरे बंदे को ऐसे टपली मारता है, एंड वो ऐसे करता है, वो अपनी बैग लेके उसको मारता है, एंड फिर वो बैग किसी और क्लास की सबसे सुंदर लड़की को लग जाती है, एंड फिर फुल केओस हो जाता है, एंड फिर मैम आ जाती है। अब वो बुली कभी उस लड़के को बुली नहीं करेगा, बिकॉज उसने फुल केओस कर दिया एंड उसके मुंह पे मार दिया, एंड फिर वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की को वो बैग लग गई, एंड मैम आ गई, एंड मैम ने उस बुली बंदे को डांटा। तो वो बुली वापस कभी नहीं करेगा, राइट? एंड ये सब क्यों हुआ? बिकॉज तूने खुद को डिफेंड किया। डिफेंड योर सेल्फ। कभी तेरे साथ कुछ गलत होगा, डिफेंड योर सेल्फ। डिफेंड कर खुद को। क्यों तू ऐसे सैड लिटिल बॉय जैसे ऐसे रोता रहता है एंड बैठा रहता है? बी ऑन योर ओन साइड और खुद को डिफेंड कर भाई। कभी किसी का शिट मत लेना। कोई तेरे साथ गलत कर रहा है, आवाज उठा। बी अ फकिंग मैन। तेरे पास दो बॉल्स है, यूज इट। यू आर अ फकिंग मैन। डिफेंड योर सेल्फ। You can change your life and you have the power to. Hope this helps by. Don't take any bad step because तेरे हाथ में तेरी लाइफ चेंज करने का पावर है। सी यू सून।